पूरे देश में इन दिनों एक नारा काफी चर्चा का विषय बन गया है। देख सकते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये रांची में ये कटआउट लगा हुआ है। ये सीपी सिंह जी का आवास है। 6 टर्म से वो रांची के विधायक है। 7वीं बार चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट से वो उतरे हैं। बता दें कि राज्य में पूर्व मंत्री रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा अब झारखंड विधानसभा में आ गया है और ये नारा अब लोगों के बीच जा रहा है। सीपी सिंह जी के यहाँ ये कटआउट लगी है। जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो अन्य नेता है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर कई लोग हैं। क्या है ये नारा? ये योगी जी का नारा है, बटोगे तो कटोगे। हाँ। ये हमारे देश का भविष्य के लिए कहा गया। अच्छा। ये हमारे देश में इस तरह का चल ही रहा है, तो उसी का ये मैं कहा गया। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो मैसेज यहाँ पर है, बटेंगे तो कटेंगे, और जिनके आवास पे लगा है इस वक्त विधायक सीपी सिंह जी भी हैं। 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस वक्त देखिए कि कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर रहे हैं। दिखाइए भाई इधर, विधायक जी भोजन कर रहे हैं। सर, क्या क्या है भोजन में? चावल है, दाल है, लगता है थोड़ा गला बैठ गया है। जी जी, भुंजिया है, चटनी है। लेकिन आपके घर पर जो एक होर्डिंग्स लगा है ना, इसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे। कल महुआ माझी जी भी कह रहे थे कि समाज को फिर एक बार तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का होर्डिंग्स लगाए हैं। देश बचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि हम लोग बटे थे, इसीलिए भारत के अंदर 2 टुकड़े हो गए थे। 1947 में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, हम लोग का जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास में यही पढ़ते हैं कि भाई 1947 में भारत से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। तो बटे थे, इसीलिए तो कटे थे। यदि सब एक रहते तो पाकिस्तान नहीं बनता ना। अच्छा सर, आज के समय तो अब तो आजाद है। आप जो ये नारा 2024 में है, आप भी लगाए हैं यहाँ पर चुनाव में, तो अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? भाई अभी भी वही स्थिति है, अभी भी वही है। झारखंड में भी हुआ है कि एक मुखिया का नॉमिनेशन में जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। संसद के अंदर अवैसीद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन की बात करते हैं, जब शपथ लेते हैं तो फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात करते हैं। कई क्षेत्रों में इसी प्रकार की बातें हो रही है। भाई सीधा बात है, मैं तो इस बात का पैदर हूँ कि रहते हो भारत में, यहाँ का अन्न पानी हवा लेते हो, तो भैया पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी। भैया इतना तो कम से कम नमक हरामी मत करो भारत के साथ कि भारत का खाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। जेएमएम कांग्रेस कह रही है कि विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक आप यहाँ विधायक मैं विकास की भी बात कर रहा हूँ, उनको पता नहीं है। जब मैं गली में जाता हूँ ना, तो नारा यही रहता है, सीपी भैया आए हैं, गली गली बनवाए। महुआ माझी कहाँ बोलेंगे कि गली गली बनवाए हैं? जरा बता दे। 2 साल से राज्यसभा के सांसद है ना, काहे नहीं करवाया उन्होंने? 5 साल में झारखंड सरकार में क्या हुआ काम? कुछ नहीं हुआ। सब कराया हुआ सीपी सिंह का। हाँ, थोड़ा बदरंग हो गया है इस 5 साल की सरकार में, सीवरेज ड्रेनेज और, तो भैया उसके लिए सरकार दोषी है। इसलिए सीपी सिंह जब जाता है ना कहीं किसी मामला में, तो शान के साथ जाता है। इसलिए जाता है कि हमने काम किया है। मैं काम किया नहीं रहता तो नहीं जाता। 7वीं बार आपको पार्टी ने मौका दिया है, तो इस बार सीपी भैया को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं? जनता क्या कह रही है? भैया जनता 7वीं बार राज तिलक की तैयारी है। जनता तो हमसे थोड़ा इस बात से लेके नाराज है कि भाई आपने क्यों कह दिया कि आपका अंतिम चुनाव है। इस बात को लेके थोड़ा नाराजगी है कि आपने सीपी सिंह जी ने क्यों कह दिया कि ये मेरा अंतिम। अरे भाई, तो जनता चाहती है कि रांची के आप ही रह जाएं। यही चाहती है, लेकिन मैंने तय कर लिया कि ये मेरा चुनावी राजनीति अंतिम होगा। ठीक है,
लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा रांची की सेवा करता रहूंगा, झारखंड के देश की सेवा करता रहूंगा। मैं उसे नहीं पीछे हटने जा रहा। भाई एक विधायक के रूप में जो काम करते हैं वो तो करेंगे 5 साल, लेकिन उसके बाद भी मैं विधायक नहीं रहूंगा, पूर्व विधायक हो जाऊंगा, लेकिन एक समाज सेवी रहूंगा और रांची की जनता उसी तत्परता के साथ उसी जोश के साथ करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक बनकर के ही सेवा होता है। ठीक है, पावर कम हो जाएंगे, अधिकार कम हो जाएंगे, लेकिन सेवा करने का जज्बा कम नहीं होगा। सेवा तो करेंगे। तो बटेंगे कटेंगे जो नारा है ये जनता के बीच में भी जा रहा है कि आप लोग केवल पहुंचा रहे हैं? अब ऐसा है ना, हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये जनता जब हम लोग जाते हैं ना मिलने, तो जनता खुद कहती है। एक गली में तो जनता ने, उसी मोहल्ला के लोगों ने पेंटर से लिखवा दिया है गली में, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, जनता ही लिखवा रही है? जनता लिखवा दी। एक गली में जनता ले, वहीं की मोहल्ले वासियों ने पेंटर बुलाकर दीवार पर लिखवा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके आगे भी है, एक रहो नेक बनो। एक रहो नेक बनो। अच्छा, तो खराबी क्या है भाई? एक बनो नेक बनो। तो एक रहो नेक रहो। तो मेरा कहना है कि भाई हम लोग तो हमेशा सद्भाव की बात करते हैं। अरे हम लोग तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं ना। मंदिर में आरती होती है ना, उसके बाद हम लोग करते हैं विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो तो कहेंगे कि जुड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, कह रहे अरे भैया वो क्या कर रहे हैं? वो सब सारे लोग तो तुष्टिकरण वाले लोग हैं। उन्हें तो हिंदू का वोट चाहिए ही नहीं, सनातनियों को वोट चाहिए नहीं। वो तो फुट करो राज करो की नीति पर चलते हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि सारे लोग एक रहो और नेक बनो। बिल्कुल। देखिए, ये सीपी सिंह जी हैं, लगातार 6 टर्म से विधायक है और 7वीं बार चुनावी मैदान में है। और जो नारा इन्होंने कहा कि सीपी भैया 7वीं बार, लेकिन लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है कि अंतिम बार क्यों कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं अंतिम बार इस बार चुनावी अखाड़े में हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। कई लोग हैं जो इनकी चुनावी प्रचार में जाते हैं। देखिए उधर झंडे बैनर भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये होर्डिंग है जो यहाँ पर लगा हुआ है, सेल्फी पॉइंट के रूप में लगाया गया है और लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीपी सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इधर पूरी जितनी भी आप कटिंग देखेंगे पीछे भी बहुत सारी लगी हुई है। तो आदित्यनाथ ने जो मैसेज दिया था वो अब इस बार विधानसभा चुनाव में और झारखंड विधानसभा के चुनाव में काफ़ी हावी है। रांची विधानसभा में के क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। विधायक सीपी सिंह का ये आवास है और ये जो सेल्फी पॉइंट है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसे लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि विकास की बात करने के बजाय ये समाज को तोड़ने की काम कर रहे हैं। पहले सरना और आदिवासी और ईसाइयों के बीच, अब हिंदू और अल्पसंख्यकों के बीच। तो बटेंगे तो कटेंगे ये मैसेज कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत है। इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। या पूरे झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहाँ भी आ गया है। देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, पोलराइजेशन कराओ और मतलब अपने से जनता का वोट लो। लेकिन जनता अब समझ चुकी है अयोध्या में क्या हाल हुआ बीजेपी का, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसने इतना तामझाम किया, क्या मिला? अयोध्या हार गई बीजेपी। तो जनता अब समझ चुकी है कि कौन किस तरह से चुनाव लड़ता है। विकास की बात करनी चाहिए, खाली यही सब लड़ाना धड़ाना। जब हमारे संविधान ने यहाँ पर कहा है कि सब लोग मिलजुल के रहो, सबके लिए बराबरी का दर्जा दिया है, तो बीजेपी कौन होता है सबको लड़ाने वाला? बीजेपी कौन होता है? तो इस नारे का कोई असर नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता असर होगा। और जो विधायक है बीजेपी का, तो पोस्टर भी अपने आवास पर लगाएंगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए, देश के लिए बहुत खतरनाक जो है कि शब्द है। देश जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो संविधान है, इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तोड़ने में, कमजोर करने में और असंवैधानिक काम करने में प्रचलित है, जिसका डर और खामियाजा लोकसभा चुनाव का पहले था। जब लोकसभा में मंसूबा उनका सफल नहीं हुआ, पूर्ण बहुमत में नहीं आए,
तो फिर से हिंदुस्तान को जो है कि बांटने की ओर ले जाना चाहते हैं। ये किसको संदेश दे रहे हैं, बटोगे तो कटेगा। ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। जनता देश की बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का देश में जो सामाजिक समीकरण है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जो है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तो हमारा सौहार्द बिगाड़ने का कोई कोशिश करेगा तो उनको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा और उनको मजबूत जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये जो मैसेज है इसका कितना असर होगा ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। 23 नवंबर की शाम पता चलेगी। लेकिन फिलहाल ये मैसेज पूरे झारखंड में जा रहा है, वो भी राजधानी रांची से विधायक सीपी सिंह के घर पे लगे हुए इस होर्डिंग से। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।